अपने आप को पहचानो। जी हाँ, बहुत से लोग लाइफ में हो सकता है गलतियां कर रहे हो, बहुत से लोग हो सकता है अपनी गलतियों की वजह से परेशान हो, लेकिन आपको यहाँ पर कहें कि अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, किसी काम को लेकर सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना है। शांत करने के बाद आप अब चिंतन करके देखिए। जी हाँ, जब आप माइंड को शांत करते हैं और चिंतन वाले जोन में जाते हैं, तब आपको असली पता चलता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या कम कर रहे हैं, क्या ज़्यादा कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में काम कुछ और करना हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी काम के पीछे पड़े हो। जी हाँ, हम ऐसे नहीं कह रहे कि आपको उस काम से हट जाना चाहिए, जी नहीं, लेकिन क्या आप जो काम कर रहे हैं क्या उसका कोई दूसरा रास्ता है? क्योंकि मंजिल आपकी सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंजिल नहीं बदलिए, रास्ता बदलने का प्रयास जरूर कीजिए। जी हाँ, क्योंकि आपको बहुत सी बार ये अपने अंदर से देखना है कि हमारी बॉडी या फिर हमारा अंतर्मन हमें किस जोन में ले जाना चाहता है। बहुत सी बार हमें प्रकृति के ऐसे सिग्नल मिलते हैं। जी हाँ, क्योंकि लाइफ में ये सिग्नल किन लोगों को मिलते हैं ये मुझे नहीं पता। लाइफ में हो सकता है सभी को ये सिग्नल मिलते हो, कोई इसको ऑब्जर्व कर लेता है, कोई इसको ग्रहण कर लेता है, या फिर कोई हो सकता है इसको इग्नोर कर देता हो। लेकिन लाइफ में क्या सभी को ऐसे सिग्नल मिलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हम दूसरे की गारंटी कैसे ले सकते हैं? मिलते हो और उसने इग्नोर कर दिया और वो मना करे, तो इसका लॉजिक नहीं है। लेकिन जब लाइफ में प्रकृति आपसे कुछ करवाना चाहती है, तो शांत मन से आप फोकस करने का प्रयत्न करें कि प्रकृति क्या कुछ सिग्नल दे रही है या नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो आपको इसी काम में चलते रहना है। अगर वो सिग्नल दे रही है और बार बार आपको लग रहा है कि प्रकृति मुझे इस दौर में ले जाना चाहती है, तो आपको उस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। जी हाँ, लाइफ में ऐसे मोमेंट कम आते हैं। जी हाँ, आपको मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा और एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, जैसे लाइफ में बहुत सी बार ऐसे होता है, जैसे मान लो एक यूट्यूब की जर्नी है, ठीक है, आप अभी जो भी यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप कीजिए, लेकिन क्या आप इन वीडियोस को ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे? क्या आप जो टॉपिक आपने चुना है, जो निश आपने चुनी है, क्या हम इसको लेकर कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है? क्या हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि इनको बनाना चाहिए, कि या फिर पैसे को देखकर आप इनको बना रहे हैं? जी हाँ, हम ऐसी ही आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी बार लाइफ प्रकृति हमें बताती है कि आपको किस जोन में काम करना चाहिए, आपको कहाँ काम करना चाहिए, आपको किस टॉपिक के बारे में काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यूट्यूब की जर्नी में जैसे मान लो अभी हम मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, ये प्रकृति से हमें मिला है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मेडिटेशन क्या, कैसे, हमें क्या बताना है। लेकिन जब हम यहाँ पर हमें क्रिकेट का इंटरेस्ट है, बताने की वाइब्स भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता था जैसे ज़बरदस्ती है। हम टैग वीडियोस भी बनाते थे, टैग में भी लगता कुछ पल के लिए अच्छा, फिर लगा कि ये सब भी जैसे ज़बरदस्ती वाली फीलिंग आने लग गई। लेकिन प्रकृति ने हमें धकेला मेडिटेशन की ओर। वो अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती थी, मेडिटेशन मेडिटेशन। फिर हमें एहसास हुआ कि अब कहीं प्रकृति हमें मेडिटेशन के दौर में तो नहीं ले जाना चाहती। फिर हमने वहाँ पर मेडिटेशन को अपनाया, सीखा कैसे बताना है। तो प्रकृति भी शायद हमसे चाहती थी कि आपको मेडिटेशन के ऊपर वीडियोस बनानी है, लोगों को बताना है, लोगों को सिखाना है, लोगों की मुश्किलें कम करनी है, लोगों को आपको भला करना है, आपको निमित्त बनाया गया है। तो आपको समझने की आवश्यकता है किस जोन में जानना चाहिए। तो हमें जब मेडिटेशन का दौर मिला, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक वीडियोस ने भी रन करने लगी। तो ये नए यूट्यूबर्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि हम लाइफ में जब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो आपको शांत मन से वहाँ पर सोचने की आवश्यकता है कि कहीं कोई लाइफ में ऐसा सिग्नल तो नहीं मिल रहा जो मैं मिस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। क्योंकि प्रकृति हमें सिग्नल जरूर देती है। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा काम, वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट वाला काम सेलेक्ट कर लो। उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको हम 100% तरीके से सही करते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होती है, उसके बारे में रुचि होती है, तब तक ठीक है। लेकिन जब हमें लगता है कि दूसरे की वीडियो देखकर हम वीडियो बनानी पड़ रही है, उसको देखकर बहुत सी बार मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, उसको देखकर आपकी मान लो वीडियो नहीं चल रही और आप इरिटेट हो रहे हैं, नहीं बन रही, लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, बताने का मन करेगा, वीडियोस चले चाहे ना चले, ऑटोमेटिक वीडियोस बनने लगेंगी, अच्छी चलने लगेंगी, अच्छी मुंह से आवाज़ निकलेगी, वॉइस ओवर अच्छा होगा,
चीज़ें बदलेंगी। जी हाँ, ऐसा नहीं कि और चैनल हमारे नहीं है, लेकिन नो रिजल्ट। हमें मेडिटेशन का पता नहीं कहाँ से एक बुलबुला सा आया और लाइफ चेंजिंग की ओर ले गया। और मेडिटेशन की वीडियो बनाने में भी इंटरेस्ट आता है, बताने में भी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, प्रकृति का वरदान हमारे लिए शायद ये है। प्रकृति हमसे ये करवाना चाहती है, तो इस जोन में हम आ गए हैं। और हमने वहाँ पर मेडिटेशन जब आया तो उसको इग्नोर नहीं किया, उसके ऊपर फोकस किया, बताना चालू किया, और रिजल्ट आपके सामने है। वो आप खुद चैनल में देख सकते हो। तो इसलिए आप अपने काम में लगे रहिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है और आपको कोई वाइब्स यहाँ पर आ रही है, तो आप देखिए कि आप वो आपके काम से रिलेट कर रही है नहीं, क्या आपके लिए वो अच्छी है या नहीं, क्या आप उस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं, तो आप सीखने के बाद आपको उसमें इंटरेस्ट आता है कि नहीं, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर कैच कर सकते हैं। जी हाँ, लाइफ में बहुत सी चीज़ें प्रकृति का वरदान होती है। प्रकृति का वरदान में से सारी चीज़ें हैं, लेकिन लाइफ में आप देखोगे बहुत सी बार ज्योतिष में ये कहा जाता है कि किस फील्ड में आपको जाना है, किस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, वो आपको काम करना है। लेकिन जैसे यूट्यूब की जर्नी, इसमें आपको सारी कैटेगरीज मिलेंगी, टेक कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें इसमें है। तो आपको ये देखना है कौन सा जोन आपको सेलेक्ट करना है, या फिर जो भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई वाइब्रेशन मिल रही है, लेकिन वाइब्रेशन कब मिलेगी, जब आपका माइंड शांत होगा। शांत होने के बाद ही आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ों को सुन सकते हैं। और शांत मन के लिए आपके माइंड को रिलैक्स करना होगा, और आपके माइंड रिलैक्स होगा मेडिटेशन करने से। जी हाँ, क्योंकि मेडिटेशन का दौर आपको उस अवस्था में ले जाएगा। क्योंकि जब हमें वाइब्स मिली, उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करने लग गए थे। ये कहो कि प्रकृति ने हमें वरदान के रूप में दे दिया, या फिर जब हम मेडिटेशन का एम नहीं जानते तो उस टाइम पे हमने कुछ इसके लिए अच्छा फील किया। अच्छा फील करने के बाद हमारे साथ फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद मेडिटेशन प्रॉपर हो गया। मेडिटेशन के बारे में लोगों को बताना है, ऐसी वाइब्स हमारे अंदर क्रिएट होने लग गई। अच्छे तरीके से वैल्यू देनी है, ये अच्छे तरीके से क्रिएट होने लग गया। धीरे धीरे लोगों को आपको मुसीबतों से निकालना है, निमित्त बनना है, प्रकृति का वरदान है। मैं इसके बारे में जितना आपको एक्सप्लेन करूं कम है। आप मेरी भावनाओं पर फोकस करने का प्रयत्न करें कि इसके बारे में मैं जितना एक्सप्लेन करूं कम है। क्योंकि मैं अभी से कहूं कि रिसेंटली टाइम पीछे बीते हुए 3 महीने से मैं मेडिटेशन का एम नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद में लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेबल थी, जिनके बारे में मैंने कभी ना सोचा, ना जाना, ना समझा। पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता। तो आप उन वाइब्स पर फोकस करने का प्रयत्न करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो चीज़ में आप सक्सेस जरूर होंगे, ये आप ध्यान रखना। और अगर किसी चीज़ में आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है और कोई वाइब्स नहीं आ रही है, तो लगे रहिए, सक्सेस भी जरूर मिलेगी। इसलिए परिस्थिति से भागना सही विकल्प नहीं है। और परिस्थिति के लिए आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना होगा। माइंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना शांति से अच्छे से काम करेगा, उतना हल्का होगा। और माइंड स्ट्रॉन्ग के लिए, शांति के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, वश में करने के लिए मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि हम ये आपको यूं ही नहीं बताते, ये प्रकृति का वरदान है, इसलिए बताते हैं। मेडिटेशन जरूर करो। अगर आपको जानना है कि यार ऐसी क्या स्टोरी है, क्या चीज़ें हैं, क्या है मेडिटेशन, तो हम लाइव आते हैं 11:15 बजे से 11:15 बजे तक का हम एक टाइम शेड्यूल फिक्स करते हैं। हालांकि कभी जब भी हम नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको लाइव देखना है तो 11:15 बजे आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। हो सकता है 2, 4, 5 मिनट लेट भी हो जाए, 11:50 भी हो जाए। मेडिटेशन कैसे करना है उसके लिए आपको लास्ट में एक वीडियो शो होगी, वो आप देख सकते हैं। 4 वीडियो शो होंगे, उसमें एक मेडिटेशन की आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको लाइव में आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टोरी पूछ सकते हैं, क्या ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी हम किसी से नहीं कहते कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हम नहीं कहते। जिसको अच्छा लगेगा, जिसको वैल्यू मिलेगी, जिसको प्रकृति चाहेगी, वो अपने आप जुड़ेगा। प्रकृति ने जिसका भला लिख रखा है वो अपने आप जुड़ेगा। हमें सिर्फ अपना कर्म फोकस के साथ करना है। हमारा कर्म हमें 100% के साथ करना है। हमारा कर्म हमें अच्छी वैल्यू के साथ करना है, और वो प्रकृति हमसे करवा रही है।
अगर आपको वीडियो मिल जाए तो इग्नोर करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रकृति हो सकता है बाद में आपको ये मौका दे या ना दे, वो प्रकृति के ऊपर है। हम किसी से नहीं कहते कि आप जुड़े नहीं जुड़े, सिर्फ अपना सवाल भी रख सकते हैं तो लाइव सेक्शन में आ सकते हैं। अच्छे लगे तो जुड़ सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो स्किप कर सकते हैं। फैसला आपका है। हमारा काम अच्छी वैल्यू देना है। मेडिटेशन ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि मेडिटेशन को आपने हिस्सा बना लिया तो माइंड आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब शांत होगा, अच्छे से ओपन होगा, अच्छे से खुलेगा, अच्छे एनर्जी आएगी, अच्छे से काम करेगा, उतना ही हल्का होगा, उतने अच्छे से काम करेगा। इसलिए माइंड को शांत रखो, मेडिटेशन ज़रूर करो। धन्यवाद।